मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप मूवमेंट कर एक ही जगह मत बैठे। जो लोग पहले वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, शायद अब वो मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, चाहे वो बर्फ़ की वजह से हो, चाहे वो बाहर फिसलन हो, चाहे वो दिन छोटा है, सर्दी है, तो मोबिलिटी खुद ब खुद कम हो जाती है। पिछले 2-3 सालों से ऑलमोस्ट 600 से 700 के बीच में नी और हिप रिप्लेसमेंट्स हुई है अफगानिस्तान में, और सबसे बड़ी बात है कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेशेंट गोल्डन कार्ड के अंदर पेशेंट को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। मेडिसिन सिर्फ दवा और इलाज का नाम नहीं, इसका एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। तो इस ज़िम्न में GK TV डॉक्टर माइक पॉडकास्ट में हम वादी के मशहूर और बातजुर्बा डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इन मौज़ूआत के बारे में बात करेंगे। लोग भी हमसे जो फीडबैक देते हैं, चाहे वो हमें अखबार में पढ़ते हैं, चाहे वो TV पे देखते हैं, चाहे वो सुनते हैं, तो वो ये भी फीडबैक देते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो सही बात है, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, CMEs करते रहते हैं, डॉक्टर साहब अच्छी बात है, सीखते हैं, लेकिन आम लोगों तक भी कुछ बातें पहुंचाई जाए जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस ज़िम्न में आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में डॉक्टर आसिफ नज़ीर बाबा साहब, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। तो हम इनका खैर मकदम करते हैं और वेलकम करते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के ये यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर साहब, पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे अपने स्टूडियो में दावत दी। इसी की वसातत से मैं आपके नाज़रीन और सामीन तक कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम उनको पहुँचाएँगे, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो और उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अभी सर्दियाँ चल रही है, तो सर्दियाँ में हम एज जीरियाट्रिशियन मैं देखता हूँ काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब अभी तक ज़्यादा दर्द नहीं था लेकिन अब दर्द बढ़ने लगा, चाहे वो घुटना हो, चाहे वो कमर हो। तो इस लिहाज से आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? क्या इस सिर्फ सर्दियों में होता है या कभी कोई ऐसी अंडरलाइन कोई डिजीज़ भी होती है जो कि अनमास्क होके हमारी सर्दी में आगे आती है? बहुत अच्छा सवाल है। ये एक आम फहम बात है कि हर कोई जो भी होता है कि जब भी सर्दियाँ में यहाँ अच्छी खासी सर्दी होती है, जो ही सर्दियाँ होती है हमारा दर्द बढ़ जाता है, या किसी को दर्द नहीं होता है उसका दर्द शुरू हो जाता है। आजकल का ज़माना जो है वो है एविडेंस बेस्ड, जहाँ पे हर चीज़ को कुछ हम पैमानों पे देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाकई सही है कि नहीं। ये जो हम ये बात कर रहे हैं कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द खासकर, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, कोई भी जोड़ों का दर्द है वो बढ़ जाता है। ये पहले से चल रहा था लेकिन बढ़ता क्यों है? इसमें काफ़ी स्टडीज़ हुई है और एक बहुत कॉमन थ्योरी ये कही जाती है कि जब विंटर्स आ जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमारे माहौल में प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, वो थोड़ा कम हो जाता है और जोड़ों के अंदर फ्लूइड होता है। तो एक नॉर्मली एक बैलेंस होता है जोड़ों के अंदर के फ्लूइड प्रेशर और बाहर के प्रेशर के बीच में। जब बाहर का प्रेशर कम हो जाता है तो जोड़ों का अंदर थोड़ा सा वो प्रेशर बढ़ जाता है और जो जोड़ों के बाहर जो लाइनिंग होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं वो स्ट्रेच हो जाता है। पहला वजह तो ये। उसके अलावा दूसरी वजह ये है, काफ़ी स्टडीज में हुई है, ये देखा गया है स्पेशली रैट्स में स्टडीज हुई है कि सर्दी से इनका दर्द बढ़ता है कि नहीं। तो उस पर जो स्टडी में देखा गया कि कुछ दिमाग के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिनको हम प्रो इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, और सर्दी की वजह से उन प्रो इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स है उनकी लेवल बढ़ जाता है, उसके बढ़ने से जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। उसके अलावा एक और वजह ये होती है कि जब सर्दी बढ़ जाती है तो हमारी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि जो बॉडी का होता है काम के जिस्म को गर्म रख सके, तो थोड़ी सी उनमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसकी वजह से कि जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स द